हेलो जी, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा अब यहाँ से मैं मूव कर रही हूँ तो मैं आप सब लोगों को दिखा दूँ। थोड़ा सा मेसी बना हुआ है घर, बट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जब मैं बाहर शिफ्ट हुई थी, ये मेरा थोड़ा सा खाना पीना पड़ा है क्योंकि मैं मूव हो रही हूँ। आज कुछ नहीं बनाया। ये मेरा लिविंग रूम है और मैं दिखाती हूँ आपको कि लगेज मैं कितना लेकर आई थी इंडिया से और यहाँ कनाडा में आने के बाद कितना हो गया। तो मेरा बेसमेंट है और बेसमेंट पूरा अपना है। वहाँ पर वॉशरूम है पर्सनल अपना, और ये मेरा रूम। टन टना रूम बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा है। आप ये देख लो, मैं ये सामान लेकर आई थी जो आपके सामने है। ये और ये, बस इतना ही लगेज। तो और ये अपने साथ कैबिन में ले जाने के लिए, और ये यहाँ पर आने के बाद इतना सारा सामान मैंने खरीदा जो कि नहीं करना चाहिए था। दैट इज़ माई फॉल्ट। ये देखो, एक नया मुझे लगेज और परचेज करना पड़ा। साथ में ये भी लिया, साथ में मतलब लगा लो एक घर से मेरे आया था तो इसको भी मैंने पैक किया। अब ये सारा का सारा मेरे साथ जाएगा मैं जहाँ जा रही हूँ, एंड दैट इज़ अ सरप्राइज। वो मैं आपको बताऊंगी। और मेरा इतना सारा सामान था कि मैंने सेपरेट ये भी पैक किया है। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया कि मेरे साथ हेल्प कराओ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। पूरा दिन लग गया मुझे पैक करने में। और साथ में मैंने मतलब मेरे पास बैग्स भी ख़त्म हो गए थे, तो मेरे पास ये जो भी बड़ा वाला बैग था उसको अच्छे से मैंने पैक कर दिया है। तो अब जब मैं आऊँगी दोबारा यहाँ थंडर बे में, तो मैं अपनी फ्रेंड से ये 2 बैग्स भी ले जाऊँगी। मतलब अपनी लगेज लेकर आऊँगी और उसमें खाली कर दूँगी। आप लगा लो इससे कि कितना सारा यहाँ सामान इकट्ठा हो जाता है। हम लेके ज़रा सा आते हैं सामान और फिर बाद में कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अभी तो ये सारा यहाँ सामान पड़ा है जो मुझे नहा धो के पहनना है। वो जैकेट भी लेकर जानी है। इतना सारा सामान है भाई। आप जब यहाँ से मूव आउट करो या फिर कहीं पर भी जाओ, कनाडा में जाओ या कहीं पर भी जाओ, सामान का ध्यान रखो। मेरी जैसी बेवकूफ़ी या गलती मत करना। इतना सारा सामान मत खरीदना। कुछ तो मेरे घर से भी बहुत सारा सामान आया था, तो भाई घर से भी आप ज़्यादा सामान मत लेना अभी, क्योंकि यूज़फुल नहीं है अभी। मतलब घर का तो बहुत अच्छा अच्छा सामान है, तो कुछ पार्टी वेयर भी चीज़ें होते हैं, तो मेरी मम्मा ने भिजवा दिए थे कुछ चीज़ें। तो अब अभी तो मैं वो यहीं छोड़ रही हूँ। जब तक आपका अपना घर नहीं हो जाता तब तक तो ऐसे मूव करते रहना पड़ता है। तो बस अभी के लिए इतना। आगे मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये रहा मेरा प्यारा सा घर है जिसको मैं फाइनली बाय बाय कर रही हूँ। मेरा थंडर बे का घर बहुत बहुत अच्छा घर। मेरे लैंडलॉर्ड भी बहुत अच्छे थे और मैंने इसके मतलब बेसमेंट के $700 दिए, जो कि बिल्कुल वर्थ इट था क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी के भी नज़दीक था। उसके बाद जाते आते मेरी ड्राइवर से भी बात हुई। वो भी मेरा सामान देख कर घबरा गए, कहते बहुत हैवी है, लेकर कैसे जाओगे अकेले इतना सारा सारा। एनी हाउ निकल पड़े आगे के सफ़र के लिए। होपफुली आगे का सफ़र बहुत अच्छा हो। उसके बाद मेरी ड्राइवर से थोड़ी बहुत बातचीत हुई। I got married as soon as I left university, graduated, and then got married in the summer. And ये थंडर बे का एयरपोर्ट छोटा है पर बढ़िया है। और मेरी एयर कनाडा फ़्लाइट है, तो मैंने अपना इतना सारा लगेज यहीं रखा हुआ है। ये भी मेरा है और ये वाला भी सारा मेरा है, और जो मैंने टांगा हुआ है वो अलग है। लेट्स सी, देखते हैं कितनी देर तक आते हैं लोग और फिर सामान का मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं सारा का सारा लेकर कैसे जाऊंगी। उन्होंने कार्टन दिया जो कि फट गया, नहीं चला। फिर उन्होंने ये बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंट शीट दी जिसमें आया बाद उन्होंने मेरे ये दोनों के दोनों एक पॉलीथीन दे दिए कि आपका इसमें चला जाएगा। और देखो इस पर क्या लगा है क्योंकि बहुत हेवी है। 33 32, ये वाला भी 32, उसका भी 32, मतलब सारे ही ओवरवेट। और मैंने $395.50 दिए हैं। ये सारा जो जितना भी एक्स्ट्रा मैं लेकर जा रही हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी कि मैं इतना सारा सामान लेकर जा रही हूँ, कैसे लेकर जाऊँगी, ये वर्थ इट भी रहेगा लेकर जाना या नहीं, इतने सारे पैसे दे रही हूँ। बट बहुत अच्छा रहा, मैं सब कुछ ले गई अपने साथ। ये आपको आगे पता लगेगा। तो जी पहली फ़्लाइट थी मेरी थंडर बे से टोरंटो तक की। बहुत अंधेरा था अंदर, तो मैं आपको वैसे बता दूँ कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट मिले थे क्योंकि सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट्स की फ़्लाइट है। और ये रहा टोरंटो का एयरपोर्ट जहाँ पर बेइंतहा भीड़ थी। तो अब 2 घंटे मुझे यहाँ पर वेट करना है, उसके बाद मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है। तो मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, और मैं बैठी हूँ टिम हॉर्टन्स और स्टारबक्स और बहुत सारे अच्छे अच्छे जगहों के सामने, और डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे कहाँ से खाना है।
टिम हॉर्टन्स तो नहीं हो सकता भैया, यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं सोची क्यों ना आज यही ट्राई किया जाए। ना मैं हर्ट मार्केट किचन गई, ना मैं टिम हॉर्टन्स गई, और मैं लेकर आ गई फाइनली ऑसमॉस से, जो कि मैं भी आपको दिखाती हूँ। ऑसमॉस और ये है रोल, और ये रोल भी मुझसे पूरा खाया नहीं गया, तो मैं फ़्लाइट के अंदर ही ले गई, किसी ने नहीं रोका। मैंने कहा चलो कुछ तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में खा लूँगी। सामान वामान रखा अपना ऊपर, और बस जी तैयारी शुरू अपनी जाने की। मेरी इंस्टा आईडी है NB_square_Canada, और मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, जिस पे मैं डेली कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट डालती रहती हूँ। तो अभी जाइए और फॉलो कीजिए। तो जी आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ही चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं, चाहे मैं 5-5 मिनट के लिए डालूं, पर मैं आगे डालती रहूँगी। मैं अभी अपनी यूनिवर्सिटी की नहीं डाल रही, जिसमें मैं आपको पूरा कैंपस दिखाती, वो भी डालूँगी, पर मैंने सोचा अभी क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट होती जा रही हूँ इसी चक्कर में कि मैं डालूँगी, पर मैं वीडियोज़ आगे अपलोड ही नहीं कर पाती हूँ यूट्यूब पर। बस आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मैं इकलौती एट प्रेजेंट अभी इंडियन हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।